सफलता किसे कहेंगे? दुनिया में सफल व्यक्ति किसे कहते हैं? जो बहुत धन कमा लिया होता है, ऊंचा पद पा लिया होता है, जिसकी जान पहचान बहुत होती है, जिसके अंदर योग्यता बहुत होती है, जिसके अंदर कला होती है, किसी भी क्षेत्र में जो नाम कमा लिया होता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया होता है, लोग उसे सफलता समझते हैं। लेकिन आप जिन्हें सफल कह रहे हैं, उससे जाकर पूछो कि क्या वो संतुष्ट है, सुखी है, शांति महसूस कर रहा है, सदा आनंद में रह रहा है? तो मालूम पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर एक छोटा सा वाक्यात मुझे याद आता है कि एक मछुआरा जो है नदी के किनारे मछली मार के अपना शांति से पेड़ के नीचे बढ़िया ठंडी हवा खाते हुए बैठा था, और मछली मार के बाजू में बढ़िया ढेर सारी मछली रखी हुई थी। बड़े आराम से जाऊंगा, बोले आराम से घर। उसी समय एक करोड़पति व्यक्ति निकला। उसने कहा कि अरे भाई, तू बड़े आराम से बैठा है, कुछ काम कर। तो बोले काम तो कर लिया हूँ भाई, इतनी सारी मछली दिख रही है, वो मैं ही तो निकाला हूँ, मेरा काम ही मछली मारने का है। तो बोले इतनी मार लिया है, ये तो तेरा अपने अकेले के में ही ख़त्म हो जाएगी। तो बोले हाँ ख़त्म हो जाएगी, दूसरे दिन फिर मेहनत करूँगा, फिर निकाल लूँगा, उसमें क्या है। बोले नहीं नहीं, तू ज़्यादा मार। तो क्या करूँगा ज़्यादा मार के, सड़ जाएगी वो। बोले बेचेगा तो धन कमाएगा। अच्छा, फिर धन कमाऊँगा तो क्या होगा? बोले तू अपना घर मकान बनाएगा बढ़िया। अच्छा, घर मकान तो है मेरे पास अभी। अरे तू और बड़ा बनाएगा, परिवार वाले तेरे बढ़िया ऊंची पोस्ट में जाएंगे, तू और धन कमाएगा। फिर बोले चलो वो कर दिया। फिर उसके बाद बोले फिर तू और बढ़िया जहाज़ ले लेगा, पानी जहाज़ ले लेगा, फिर बढ़िया सुख आराम से रहेगा। बोले तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं? बोले अभी पेड़ के नीचे बढ़िया सुख आराम से नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति धन कमाए, इसका मतलब धन नहीं कमाना है ऐसा नहीं है, लेकिन हवस का शिकार मत हो। कहीं तो उसे संतुष्टता मिले। तो वास्तव में सफलता किसे कहेंगे? संतुष्टता को सफलता कहेंगे। आज मैं ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जब तक आपको संतुष्टता प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक आपके लिए आध्यात्म भी बेकार है। कोई काम का नहीं है आपके लिए आध्यात्म। जिधर आपको संतुष्टता मिल रही है वो कार्य करें, लेकिन आप गौर करें कि बहुत धन कमाने में संतुष्टता नहीं मिल रही है, ये प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। खूब नाम कमा लेने में भी संतुष्टता दिखाई नहीं दे रही है, शांति दिखाई नहीं दे रही है, खुशी दिखाई नहीं दे रही है लोगों के अंदर में, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो संतुष्टता प्राप्त करने का आपका मार्ग कौन सा है? किस मार्ग पर आप चल रहे हैं? किस मत पर चल रहे हैं? लोग कहते हैं किस्मत में नहीं है। किस्मत का अर्थ न जानने के कारण आप किस मत पर चल रहे हैं, उसी आधार पर आपका जीवन बनता है। किस मत के आधार पर आपका जीवन बनता है, मतलब
आप किस मत पर चलते हैं उस आधार पर जीवन बनता है। तो आप जहां भी चल रहे हैं अपनी लगन को जांच करें, लगन को परखें कि आपकी लगन किधर है। अब अपनी लगन की जांच कैसे होगी भाई? आप सुबह से लेकर शाम तक गौर करें कि आपकी दृष्टि कहाँ रुक रही है, आपका मन कहाँ लग रहा है, आपकी बुद्धि किस दिशा में काम कर रही है। ये आप स्वयं को पहचानें। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले स्वयं को पहचानो। अब स्वयं को पहचानो का मतलब, बहुत सारे बाबा के बच्चों ने ये समझ लिया है कि स्वयं को पहचानना मतलब मैं एक आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा हाँ बच्चे तुम 7 गुण वाले हो, हाँ तो मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये हमने समझ लिया, या बाबा के ज्ञान के आधार पर हमने ये समझ लिया कि मैं देवात्मा हूँ। फिर और अच्छा सुना तो हमने ये समझ लिया कि हाँ मैं ऐसा ऊंचा पद पाने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा नारायण, तो आपने भी उसको रिपीटिशन कर दिया, हाँ मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। वास्तव में स्वयं को परखना, स्वयं को पहचानना माने अपने गुणों को भी पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी जैसे इंग्लिश में कहेंगे क्वालिटी को पहचानना, अपनी योग्यता को पहचानना, अपनी लगन को पहचानना कि आपकी लगन किस तरफ है। क्योंकि जिधर लगन होगी उधर आपको प्राप्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति की लगन चोरी करने में है तो वो चोरी करके सफलता प्राप्त कर लेता है। कैसी सफलता प्राप्त कर लेता है? धन अर्जित कर लेता है। लेकिन धन अर्जित करना सफलता है क्या? उसकी लगन चोरी करने में है, वो चोरी करने में ही उसको आनंद आ रहा है। लेकिन क्या वो आनंद है क्या बरकरार? नहीं है। ऐसा ही अपनी लगन को चेक करो कि आपकी लगन किस तरफ है, और जिस तरफ यदि लगन है तो उससे आपका जीवन सदा संतुष्ट, सदा खुशनुमा, सदा आनंदमय, सदा सुखमय, सदा सत्य, सदा पवित्र रह पा रहा है क्या? क्योंकि जिधर भी आपकी लगन है ये भी जांच करना। इसे ही कहेंगे योग। अब आप योग करने अलग से टाइम निकाल कर बैठते हैं, कुछ गीत सुन लिए, लाल लाइट जला लिए, हो गया योग। उसमें जांच तो नहीं हुई। आप तो संगीत में मगन हो गए। वैसे ही संगीत में तो दुनिया भी मगन होती है, बस शब्दों का परिवर्तन होता है, थोड़ा म्यूजिक का परिवर्तन हो जाता है। वास्तव में वो योग तो नहीं हुआ ना। आप वो गीत भी सुन रहे हैं तो क्या उस गीत के आधार पर अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं? लेकिन कहाँ, उस गीत में भी तो आप इस फिलॉसफी में चले जाते हैं कि ये गीत किस प्रसिद्ध गायक ने गाया है। प्रसिद्ध गायक ने गाया तो उसे ज़्यादा सुनेंगे। तो प्रसिद्धि की तरफ आप उधर भी भाग गए। प्रवचन आप सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रसिद्ध व्यक्ति का प्रवचन है कि नहीं। तो प्रवचन को नहीं सुन रहे हैं आप, अंदर किसको आत्मसात कर रहे हैं? उस व्यक्ति को आत्मसात कर रहे हैं। जबकि बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम व्यक्ति मत देखो। बाबा ने कहा तुम ये ब्रह्मा बाबा को भी मत देखो। है ना भाई? बाबा बीच बीच में मुरलियों में कहते हैं कि सबसे नामी ग्रामी है ये प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी मत देखो। मतलब तुम नाम ग्राम मत देखो, नाम ग्राम मत देखो। हम तो नाम और ग्राम ही देख रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है ये देख रहे हैं, कहाँ का है ये देख रहे हैं, किस जाति का है ये देख रहे हैं, उसके रिलेशन में कौन कौन है ये देख रहे हैं। अरे ऐसे में तुम अपनी लगन को कहाँ जांच कर पाओगे? आपकी लगन किधर पड़ी लगी हुई है? व्यक्ति विशेष में लगी हुई है। तो वो प्रवचन आप कभी नहीं सुन पाएंगे। बैठे रहेंगे प्रवचन सुनने,
लेकिन बुद्धि में तो आपके यही रहेगा, अरे ये बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, भाई ये कौन है, अरे ये कौन है, क्या मतलब है। जो प्रवचन बहुत अच्छा कर रहा है उस प्रवचन से मतलब रखना चाहिए। अभी व्यक्ति क्या करता है, धोखा वहीं खा जाता है। अरे वाह, ये बहन तो बहुत अच्छा सुना रही है, ये कहाँ की बहन है, फिर उसकी फोटो के पीछे पड़ गए, फिर जो भी विचार आया उसी की फोटो लगा दिए। ये देह आकर्षण सूक्ष्म में तंग कर रहा होता है। मतलब लगन किधर है, उस बहन के चेहरे में लगन है। तब तो उस बहन की चेहरे की फोटो को लगा रहे हो, उस भाई के चेहरे पर लगन है। जबकि बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम ज्ञान को समझो, योग को समझो, धारणा को समझो, कितनी धारणा हो रही है, सेवा को अच्छे से समझो। कई सेवा को भी धन प्राप्ति का आधार बना लिए। हाँ यार, इस सेवा करने से सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा है लेकिन उसका नाम नहीं हो रहा है, तो झाड़ू लगाने वाला क्या सोच रहा है, ये जो गीत गाने वाला इसका ज़्यादा नाम हो रहा है तो मैं भी गीत गाऊंगा। अब ये प्रवचन करने वाले का ज़्यादा नाम हो रहा है तो मैं भी प्रवचन करूंगा। तो वो क्या करता है, उसका मन फिर झाड़ू लगाने में नहीं लगेगा, झाड़ू की सेवा में उसको बेकार लगने लग जाएगा, वो गीत गाने की तरफ बढ़ जाएगा। योग्यता है नहीं है, लगन है नहीं है, वो प्रवचन करने की तरफ लग जाएगा और फेल होता चला जाएगा। जबकि बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, यहाँ पर झाड़ू लगाने वाला वहाँ ऊंच पद पा सकता है, तो लगन को चेक करो। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं मार्केटिंग करता था तो दुकानों पर ऑर्डर लेने जाता था तो टीवी चल रही होती थी। तो अब वो बैठा है, ठीक है मिलते हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, तो बैठे तो टीवी की तरफ ध्यान गया, तो समाचार चल रहा है तो ध्यान नहीं रुका, सुन भी रहे हैं, सुनते हुए अनसुना कर रहे हैं, आंख नहीं रुकी। लेकिन पिक्चर चलने लगी तो आंख रुकी। तब मैंने वहीं पर ध्यान दिया कि अरे ये मेरी लगन किधर जा रही है। तब मैंने शाम को जब बाबा के पास मिलन बनाने गया तब बाबा से कहा कि बाबा आज मेरी ये आंख रुकी जो पिक्चर चल रही थी, घर से तो मैं टीवी हटा दिया हूं। आपने कहा कि बच्चे ये बाइस्कोप पाप की जड़ है, बहुत गौर से सुनना। तो मैंने घर से तो टीवी हटा दिया, आज 20-22 साल हो गए, लेकिन वो जो मैं दुकान में बैठा था थोड़ी देर के लिए, तो मेरा ध्यान उस पिक्चर को देखने में मेरी लगन लग गई बाबा। हाँ, तो बाबा ने कहा बस यही तो है, आपका अंदर का सूक्ष्म योग किधर है, मतलब लगन किधर है, आप मगन किधर हो रहे हो। आप ऐसे स्थान पर अपनी लगन लगा रहे हो, आप ऐसे स्थान पर मगन हो रहे हो जहां से आप नीचे गिर रहे हो। तो गिरने और उठने वाली स्थिति को आपने जाना नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे। तो कहते हैं फिर कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसा कहते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ, बाबा कई बार कहते हैं कि देखो मैं धोबी हूं। धोबी का कुत्ता कहते हैं, कुत्ता काम विकार का प्रतीक है। आप बाबा के यहाँ गए हैं और आपने अपने काम वासना को धोया नहीं है बाबा के ज्ञान और योग से, तो ना तो आप यहाँ के रहे हैं, न घर के रहे, न घाट के रहे, है ना। बाबा कहता है यही वो घाट है जहां सबको आना है, जहां सब पावन बनेंगे। लोग गंगा का घाट कह देते हैं, यही वो घाट है जहां ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान की गंगा में हर एक आत्मा को नहला रहे हैं। यही वो घाट है।
तो आप अपनी लगन को प्रॉपर वे में चेक करो। यदि आपकी लगन आपने पहचान लिया है कि हाँ यही है, तो फिर अब अपनी लगन को कहीं और रुकने मत दो। फिर बाबा ने जब ऐसा समझाया मुझे, तो उस दिन की तारीख और आज की तारीख में बहुत गौर करता हूँ कि मेरी आँख कहाँ रुक रही है। मेरी आँख किसी सुंदर वस्तु पर, किसी सुंदर देह पर, स्पष्ट कह रहा हूँ आपको, किसी सुंदर वैभव पर, प्रकृति पर अगर मेरी आँख रुक रही है, मतलब मैं अभी इन सब का गुलाम हूँ। और गुलाम कभी सुख नहीं पाता, सुख पाता है राजा। राजा जो सेवा भी करता है। राजा एक्चुअल में क्या है? मुख्य सेवक है, जो सेवा की भावना रखकर जीवन जीता है ना। तो सेवा की लगन, धारण करने की लगन है, योग की लगन और ज्ञान की लगन, ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने बताए हैं। क्या इन चारों सब्जेक्ट में, चारों विषय में आपकी लगन पूरी है 100%? तब तो प्राप्ति है भाई। 25-25 मार्क्स के 4 विषय हैं, 100 मार्क्स। तो आप 25-25 लाएंगे, 20-20 लाएंगे, चारों में बराबर, नहीं तो सप्लीमेंट ही आ जाएगी। पूरक परीक्षा कहते हैं। फिर आप क्या हो जाएंगे? पूरक हो जाएंगे, पूर्ण नहीं होंगे। पूर्ण कब कहलाएंगे? जब चारों सब्जेक्ट में आपके बराबर मार्क्स आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ज्ञान में तो खूब आगे जाते हैं, लेकिन योग में नहीं जाते। योग में नहीं जाते माना अपनी जांच नहीं करते प्रॉपर वे में। योग माना अपनी जांच करना, योग माना अपने गुणों को बढ़ाना, अपने अंदर की योग्यता को बढ़ाना, है ना। बाबा कहता है योग में सब आ गया। योग पावरफुल सब्जेक्ट है। योग है तो धारणा है, आप जांच करेंगे तो धारण कर पाएंगे। योग है तो धारणा है, और धारणा है तो सेवा है। बिना धारणा के बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, और बहुत लोग बिना धारणा के सेवा करके आज जेल में बंद हैं। कह रहे थे भगवान का कार्य है। बहुत लोग बिना अपनी जांच किए भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति में भी खूब अच्छी, लेकिन वो अपने व्यवहार को नहीं देख रहे हैं, अपनी बोली वाणी को नहीं देख रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितना सही है, कितनी दुर्भावना है, कितनी शुभ भावना है, ये सब जांच करते हुए प्रेजेंट करना, किसी भी बात को प्रस्तुत करना। बहुत लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आर्गुमेंट में फंस रहे हैं, तू मैं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ने लग जा रहे हैं। जेल नहीं हुई है, लेकिन इस आधार पर उनका मार्ग विचलित हो जा रहा है ना। चल रहे थे आध्यात्म की ओर, चल रहे थे, बहुत बढ़िया भगवान भगवान कर रहे थे, राधा राधा कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, राम राम कर रहे थे, और प्रवचन करते करते ही मान लो वो साध्वी है तो किसी व्यक्ति पर दृष्टि रुक गई, तो क्या हुआ? फिर गई गृहस्थी जमा ली उन्होंने। इतनी बड़ी गृहस्थी भगवान दे रहा था भाई, इतने सारे लोग तुमको मान रहे थे, पूज रहे थे, अब तुम्हारी नज़र एक पर रुक गई तो गृहस्थी बस गई। तो लोगों ने कहा अरे अब तो इसलिए अपनी गृहस्थी बसा ली, गया पूरा। जब तुम्हें भगवान दे रहा था, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, है, तुम्हारी पूरी स्थिति सुधार रहा था, फिर क्या गड़बड़ी हुई? एक पर टिकने के कारण, देह को देखने के कारण सारी विकृति आई। ऐसे बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने ज्ञान को प्रॉपर वे में नहीं समझा, तो ऐसी विकृति खड़ी हो गई। उनके बहुत सारे जो है विरोध में बोलने वाले लोग खड़े हो गए, और इस साधु महात्मा और अध्यात्म को लोग समझने लगे कि ये तो व्यापार कर रहा है। ये साधक की कमजोरी है। तो हमें अपनी लगन को चेक करना है। बिना लगन के आप मत बैठो,
कोई मतलब नहीं है, नहीं तो घर का ना घाट का कहला जाएगा। आप किसी भी विषय विकार पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपकी लगन नहीं है तो। अगर आप मगन नहीं हो रहे हैं तो किसी भी कार्य में, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो आप, ये घर में सास बहू का झगड़ा, ये भाई भाई का झगड़ा, ये लगन और मगन वाली बात है। हाँ, लगन कितनी है, किस तरफ लगन है। जैसे बेटे पर जो है बाप की बहुत गहरी लगन होती है, तो कैसा भी करके वो बेटे को पालता है, क्योंकि लगन होती है। माँ की अपने बेटे पर लगन होती है, तो बेटा कितना भी खराब होता है तो उसे जैसा भी करके सुधारता है ना भाई, फेंक नहीं देता है, भगा नहीं देता है। तो माँ बाप जैसी लगन पैदा करना, ऐसा ही शिव बाप हमारा है, प्यारे शिव बाबा है। हम कितने नीचे गिर गए थे तो भी बाबा की लगन हम बच्चों को ऊपर उठाने की थी। तो देखो लगातार बाबा अपनी वाणियों में ऐसी ऐसी बात करके तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं। तो केवल मुरली सुन लेना ऐसा नहीं है, बहुत बारीकी से जांच करना। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, अर्थात सेवा करने। बाबा की लगन है ना भाई, बाबा सेवा करने आए। तो देखिए कैसे, आप बाबा की लगन को देखिए कि कैसे बच्चों को एक एक बात पर रियलाइज करा रहे हैं, है ना। तुम भी बाप समान बन, सबकी खिदमत करो, बाप समान बनो, है ना भाई। सबकी खिदमत करो, सेवा करो। सबकी शब्द कहा है, अब हम पार्टिकुलर हो गए, नहीं ये मेरी जान पहचान का है, मैं इसी की सेवा करूंगा। हम पार्टिकुलर हो गए, अपनी पति में ही लटके हैं, अपनी पत्नी में ही लटके हैं। बाबा क्या कह रहा है, सबकी सेवा करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। ब्रह्मा बाबा का विचार चलता है, शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, मतलब रुको और देखो। हाँ, जांचो, मतलब रुको और देखो, जांचो, फिक्र मत करो। किसी भी चीज की जांच कर लेने से फिक्र खत्म हो जाती है, फिर इलाज कर सकते हैं। तो बाबा का विचार चलता, समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, ये ब्रह्मा बाबा का विचार चलता था उस समय। कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कितने बच्चे रुक रहे, कितने भाग रहे हैं, तुम देखो तो सही पहले। वही लगन वाली बात, जो लगन वाले बच्चे होंगे, जिन्हें पहचान हो गई होगी बाबा की, जिन्हें पहचान हो गई होगी सतयुग की, वो रुके रहेंगे। जिन्हें पहचान हो गई होगी पवित्रता की, गहरे से, कि पवित्रता से क्या फ़ायदा है और कैसी पवित्रता से क्या फ़ायदा है, वो रुकेंगे। तो बाबा ने कहा, अरे रुको भाई, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, कहाँ से होगा, कैसे होगा। कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे, तुम बस कार्य करो। ड्रामा जू मिसल चल रहा है, लेकिन तुम सिर्फ अपना पुरुषार्थ करो। कहने का मतलब ये है, तुम अपनी लगन में रहो, है, मगन हो जाओ तुम ज्ञान और योग में। यही दो पंख हैं। हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। बाबा ने कहा, कई बच्चे हमको फ़ोन करते हैं, भाई जी हम कैसे करें, तो हम कहते हैं बस केवल मुरली पढ़ो। एक बार पढ़ी है, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, सारा दिन मुरली पढ़ते रहो, क्योंकि ये मुरली 5000 साल में एक बार मिलती है। भाई बंधु तो आपको हर जन्म मिलते हैं, रोटी कपड़ा मकान आपको हर जन्म मिलता है। कोई ऐसा नहीं है जो रोटी कपड़ा है नहीं पाता होगा। कैसा भी व्यक्ति है, उसे रोटी कपड़ा और रहने का स्थान कहीं ना कुछ मिल ही जाता है। तो तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, कर्म से अतीत। हाँ, कर्मातीत का अर्थ हम पिछली मुरलियों में भी बताए हैं, कुछ पॉइंट अभी हम बताते हैं कि अतीत में जो कर्म आपने किए हैं वो अतीत की ओर ले जाते हैं बाबा, जो अतीत में श्रेष्ठ कर्म किए हैं। कब? इसी संगम युग पर,
इसी सतयुग तो प्रारब्ध है आपकी, इसी संगम युग पर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामे में नूंद है, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, ऐसा जो कहते हैं, ये इशारे क्यों देते हैं कि तुमने संगम युग में श्रेष्ठ कर्म किए थे, उसे फिर करना है। हाँ, अतीत में जो किया था, अतीत में कौन, यही संगम युग में जो बीत के घूम के फिर वापस आया। ये कितना सुंदर ज्ञान है। तो कर्मातीत का एक अर्थ है, कर्मातीत का दूसरा अर्थ है कि कर्म करो है। अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा ही, तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप न्यारे रहो, कर्म करते जाओ, छोड़ते जाओ, भूलते जाओ। हाँ, है ना, है कि नहीं भाई? कहते हैं ना, भला करो और जाओ भूल, हो बस अपना यही वसूल। सूल बिछाए कोई पथ पर तो भी बिछाना तुमको फूल, तो भी बिछाना तुमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल, है ना, ऐसे गीत है। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले, ऐसा गीत है। बाबा जो याद दिलाते जाते हैं, हम आपको बताते जाते हैं। बाबा है, हाँ, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा करा रहा है। एक एक शब्द बाबा कहलवा रहे हैं। हाँ, जब बाबा की स्मृति ऐसे गहरी होगी तो यही होगा। हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर सुनते हैं क्या बोला भाई हमने, क्योंकि हमने बोला ही नहीं है, वो तो बाबा ने जो कहलवाया वो हमने कह दिया। जब बाद में हम सुनते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ऐसा बोले थे क्या। क्यों? क्योंकि बाबा करा रहा है। करन करावनहार, करावनहार करा रहा है, किससे? करनहार से। तो तुम करनहार बनो। हाँ, तुम करनहार बनो तो करावनहार तुमसे कराएगा। मतलब जो करता है उससे ही कराता है ना भाई। देखो लगन होती है तो बाबा की याद में गीत गाते हैं कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। अब आप मेरी राग में मत जाना भाई। हाँ, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। सही में आसमां पाया ना भाई। परम धाम को जाना है, परम धाम में रहने वाले प्यारे बाबा को जाना है। और जमी पूरी पाली है क्योंकि सारे लोग मेरे बन गए हैं। जमी पाली है मतलब क्या? ये मिट्टी की ज़मीन पाली है क्या? ज़मीन में रहने वाले लोगों को पा लिया है। अब एक भी मेरे मन चित्त में ऐसा नहीं बैठा है कि जिससे कोई मेरी खटास हो या ऐसा भी हो। ये है पा लिया है। केवल गीत गा रहे ऐसा नहीं है भाई। आप जांचो फिर, हर एक शब्द बाबा के ऐसे होते हैं कि उन शब्दों के आधार पर आप स्वयं की परफेक्ट जांच कर सकते हैं। तो सारा दिन जांच करते रहो स्वयं की, यही तो योग है। फिर कहते हो भाई मैं कैसा योग करूं, मेरा ये पति ऐसा कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मैं उनके लिए क्या योग करूं? मेरे को ऐसी बीमारी हो गई है, मैं उसके लिए क्या योग करूं? ऐसा सोचते हैं लोग। अरे भाई, आप स्वयं का निर्माण करते चलो और जो आपको बीमारी हो रही है वो पिछले कर्मों का फल है, उसको चुपचाप भोगते चलो। सहज भाव से, हाय हाय मत करो।
हाय हाय दुनिया करती है, तुम्हें तो बाबा मिल गया है। तो बाबा कहते हैं वाह बाबा वाह कहो, वाह ड्रामा वाह कहो, वाह रे मैं वाह कहो, है ना भाई, वाह रे मैं वाह मुझे बाबा मिला। ऐसे वाह वाह के गीत गाते रहो, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है। तो बाबा कहते हैं ओम शांति, बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, भाई और क्या कहेंगे है। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम, ओम शांति में सब आ गया, ओम शांति में सब आ गया। सब कुछ पा लिया हमने तो शांति आ गई, सब कुछ समझ लिया तो शांति आ गई। तो बाबा ने जो एक मंत्र दिया है वो वास्तव में पूरे ज्ञान का सार है, अर्क है। ऐसा ही ओम शांति कह रहे हैं, मन में कुछ और चिढ़ है, ऊपर से ओम शांति बोल दिए। जैसे लोग जय श्री राम करते रहते हैं और मन में धर्म भेद है, तो तुम्हारे जय श्री राम कहने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो राम किसी भी प्रकार का धर्म भेद रखता नहीं है। किसी भी प्रकार का धर्म भेद वो राम, निराकार राम नहीं रखता। तुम जय श्री राम कह रहे हो और भेद रखे हो मन में, धर्म का, जाति का, तो कोई काम का नहीं है आपका जय श्री राम कहना। उसी प्रकार ओम शांति कह रहे हो और अंदर में ढेर सारी इच्छाएं भरी पड़ी है, तेरा मेरा भरा पड़ा है, ये ऐसा है वो वैसा पड़ा है, तो काहे की ओम शांति। हमने बहुतों को बोला ये छोड़ दो भाई, तुम ओम शांति बोल रहा, पहले अपने को अच्छे से पहचानो, फिर ये बाबा का इतना गहरा मंत्र बोलना, नहीं तो तुम्हें वो ओम शांति बोलने का भी अधिकार नहीं है। कई बैच पहन लेंगे, ओम शांति लिखा रहेगा और देखो व्यवहार कैसा करते रहेंगे। तो हम कहते उन्हें भाई ये बैच उतार दो, काहे को बाबा की बेइज्जती कर रहे हो, है ना भाई, हैं। गहरी बात समझने की है। बाबा कह रहा है तत्वम, मतलब जैसे बाबा शांति का सागर है वैसा आप भी ओम शांति हो, मास्टर शांति के सागर बने हो। बाबा कहता है हे बच्चे तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। लो और ऊंची उपाधि दे दी बाबा ने, तुम भी। आहा देखो बाबा की कमाल, क्या बाबा बोल रहा है। शब्दों की ओर ध्यान दो, ऐसा नहीं सरलग मुरली पढ़ लिए, आत्मसात करो उस शब्दों को। क्या कहा बाबा ने, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। तो तुम पावन पूरा बनेंगे तब तो पतित पावन बनेंगे, क्योंकि बाबा एवर प्योर है, एवर प्योर। तो तुम्हें भी अभी एवर प्योर बनना है, एक सेकंड भी इम्प्योर नहीं होना है कहीं भी। कहीं इच्छा तंग कर गई, कहीं चाह तंग कर गई, कहीं आँख रुक गई। आप देखो किसी चित्र में, किसी पिक्चर में अटक गए, रुक गए, देखो समझो। हाँ अभी देखो आपकी आँख कहाँ रुक रही है, प्रवचन चल रहा है उस पर रुक रही है, उस पर आप आके सब काम छोड़ के उसे देख रहे हो, सुन रहे हो, कि पिक्चर चल रही है उसको देख रहे हो, सुन रहे हो। देखो अच्छे से। दुनिया के समाचार की तरफ बुद्धि है, कईयों की क्रिकेट की तरफ बुद्धि रहती है। क्रिकेट चल रहा होता है टीवी पर, वहाँ रुक गए, क्योंकि बुद्धि कहाँ लगी है, क्रिकेट में लगी है। ऐसे अच्छे से जांच करना भाई। बाबा मुरली चलवाते हैं तो जांच करवाने के लिए चलवाते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहेंगे क्या? कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम। देखो जांच करो। ये मुरली सुनने से हमें मालूम पड़ता है कि बाबा कैसे। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, गोया नदियाँ ठहरे, है ना भाई, मास्टर ज्ञान सागर। हाँ सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना भाई। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी है। आहा क्या वाणी चला रहे बाबा। देखो वह है जड़ और तुम हो चैतन्य। अब देखो तुम सरोवर हो, अटके पड़े हो कहीं, तालाब हो, हैं, खूब बड़ा विस्तार किया है, लेकिन तालाब वाला विस्तार किया है। बह नहीं रहे हो। बहते रहोगे तो सबका कल्याण करते रहोगे। तो देखो क्या हो तुम।
कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब गुड़ लाल दिखाई दिया और चीनी सफ़ेद दिखाई दी, तो क्या कह दिया उसने? अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। यहाँ पर बाबा उदाहरण दे रहे हैं ना बहुत अच्छे से, कि देखो भाई, आप अच्छे से पढ़ाई पढ़ोगे तो सही उत्तर दोगे, हैं? तो पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं ना भाई, तो सागर की बच्ची नदियां। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। फिर कितने कैनाल शादी बनाते रहते हैं, क्योंकि नदी से ही काम नहीं चल रहा है तो फिर एक अलग से कैनाल निकालते हैं। कितनी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा। अब बाबा ने मधुबन सागर बनाया, सागर बनाया। अब सागर से ही काम थोड़ी चलेगा, वहां से नदियां निकलेंगी ना भाई। तो अलग अलग फिर बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, फिर उसके बाद सेंटर, फिर सेंटर के बाद गीता पाठशाला, फिर गीता पाठशाला के बाद प्रत्येक घर। तो आज यदि बाबा मुझ आत्मा से मुरली चलवा रहे हैं तो कितने वर्ष बाद चलवा रहे हैं, सोचने की बात है। कैनाल निकालना पड़ेगा बाबा कह रहे हैं, तो बड़ी बारीक बात है बारीक बात। तो आप भी अब वैसी सेवा करो भाई, है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि हम ही करेंगे तो ही होगा, नहीं, आप भी मुरली को अच्छे से समझो और औरों को समझाने का पुरुषार्थ करो। कैनाल शादी बनाते रहते हैं तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। कहा ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये गीत में बोला। तो बाबा उसका अर्थ बता रहे हैं, बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। देखो कौन गारंटी ले रहा है, प्यारा बाबा। लेकिन कैसे कायम रहेगी? जब तुम अभी कायम रहोगे। अभी आप 21 दिन कायम नहीं रह रहे हो तो 21 जन्म कहां से राजाई कायम रहेगी? सोचने की बात है। दुनिया में भी पुरुषार्थ 21 दिन का करते हैं। 21 दिन में क्या होता है, हैबिट पड़ जाती है ना। तो अभी 21 दिन यदि आप कायम नहीं रह रहे हो, अब आप आज से लेकर 21 दिन का पुरुषार्थ कर लो कि भाई आपकी 21 दिन कहीं आंख नहीं डूबी, 21 दिन कहीं माने इधर उधर भागने का दिल नहीं किया, 21 दिन पूरी तपस्या। हाँ, पूरा समझो अपने आप को। कौन सी तपस्या? स्वयं को समझने की तपस्या करो कि तुम कितने बने हो, कितने परसेंटेज बने हो। तब तो ये 21 दिन तक अपने आप को कायम रख के देखो तो जरा। अरे क्या करे, सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो फिर सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते हो तो 21 जन्म कहाँ से पाओगे? बाबा गारंटी किसकी ले रहे हैं? जो यहाँ वो वहाँ, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, है ना भाई। यहाँ और वहाँ की बात है। यहाँ मतलब संगम युग, वहाँ मतलब सतयुग। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं ना भाई। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं। देखो कहा ना बाबा ने, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को तो नहीं बुलाते ना, निराकार भगवान को बुलाते हैं सारे लोग हैं। कृष्ण तो एक धर्म विशेष तक सीमित रह गया ना, वो तो विश्व का मालिक है ना। तो समझो ना बहुत अच्छे से बात को, है। अब सभी धर्म के लोग तो कृष्ण को नहीं बुलाएंगे, तो सबका मालिक एक फिर कृष्ण कैसे होगा? सोचने की बात है। अब आप कृष्ण कृष्ण में अटके पड़े हो। उन्होंने कहा मेरा कृष्ण, उन्होंने कहा मेरा अल्लाह, उन्होंने कहा मेरा गॉड, और वो भी चेंज होते चला गया। एक ओंकार निराकार, लेकिन बात समझने की है ना। निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है हर एक को।
बाप आकर हर एक बात समझाते हैं बारीकी से। अब आप ध्यान देकर सुनेंगे, लगन से सुनेंगे। अब आप सुन रहे हैं मुरली और बुद्धि में कोई काम याद आ रहा है तो मुरली तो फिसल के निकल गई। ये बाबा की अवज्ञा कहलाएगी, है ना भाई, अपमान कहलाएगा ये बाबा का। आप मुरली उस समय सुनो जब आप पूरी तरह से बुद्धि को खाली करके बैठो, नहीं तो बुद्धि में दूसरा काम याद आ रहा है। यही काम महाशत्रु है। केवल विषय वासना वाली बात काम की नहीं है। हाँ, आप काम से फ्री होकर बाबा की मुरली को एक्यूरेट सुनो। बाबा कह रहे हैं देखो अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो ये एहसास हो रहा है ना भाई कि सम्मुख बैठे बाबा सुना रहे हैं, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। हाँ भाई, भक्ति में कहते थे बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, ये भक्ति में कहते थे। और हम गीत कौन सा गा रहे थे? हमने गीत में गाया कि ब्रह्मा तन में बाबा ने आकर हमको ज्ञान सुनाया, रोज रोज मुरली सुनाकर ब्राह्मण हमें बनाया। निश्चय बुद्धि की नाव पे चढ़ के परम धाम तुम जाओ। ये गीत गाए थे बहुत साल पहले। देखो पहले आप वो गीत गा रहे थे, अभी हम ये गीत गा रहे हैं। अंतर है ना भाई, पहले अनभिज्ञ थे, अभी भिज्ञ बन गए हैं। तुम जानते हो गायन भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कहते हैं ना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। तो कौन सी सृष्टि की रचना? गायन भी है जो बोल रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है उस बात को। भाई सृष्टि की रचना तो ये ऐसी पतित सृष्टि की रचना जहाँ चिल्ला रहे लोग, जहाँ एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, ऐसी सृष्टि की रचना करेंगे क्या? ऐसी सृष्टि की रचना करेंगे तो भगवान को पूछेगा कौन है? कोई एक बिल्डिंग बनाने वाला है, वो उल्टा सुल्टा टेढ़ा मेढ़ा जैसी भी बिल्डिंग बना देगा, जहाँ दुख ही दुख मिलेगा उस बिल्डिंग में, इधर से टपक रहा है उधर से टपक रहा है, तो उस बिल्डर्स बनाने वाले को, इंजीनियर को कोई पूछेगा क्या? तो भगवान को आप पूछ रहे हो, इसका मतलब जरूर भगवान ने बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की होगी। कब की होगी, कैसे की होगी, ये बात मालूम नहीं है। बस अंधश्रद्धा में भागे जा रहे हो, ये अवतार वो अवतार दिखाए पड़े हो, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना की, इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं बाबा, सतयुग में नहीं आते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। ये बड़ी गहरी गंभीर बात है। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है, उंगली पे चक्र है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। भाई बैठी है कि नहीं बैठी है? बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है, काहे कि मन मना भाव की। अपने मन की जांच करो, अपने मन को मना लो इस भाव में बैठकर। मन मना भाव है। हाँ, बाप को और वर्षे को याद करो। कई कहते हैं, अब बहुत से ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने कह दिया अपने मन की हत्या कर दो। ये कोई ज्ञान हुआ क्या? मन की हत्या कर दो तो तुम्हारा जीवन ही कहाँ से बचा? मन की हत्या कभी हो ही नहीं सकती। कल हमारे पास एक ऐसे ही फ़ोन आया, बोले भाई हम तो फलाने को फॉलो करते हैं। हाँ तो वो बोलते क्या है? बोले वहाँ वो तो बोलते हैं मन की हत्या कर दो। अरे हमने कहा भाई मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है ना भाई। तो हत्या करना माने समाधान है क्या? जैसे सूरदास ने कहा आँख फोड़ लो, तो समाधान है क्या? नहीं भाई, संभालना समाधान है, हत्या कर देना थोड़ी समाधान है किसी भी चीज़ को, है। अब बेटा बिगड़ रहा है तो हत्या कर दोगे क्या? तो मन भी तो तुम्हारा बेटे की तरह है। अगर वो बिगड़ रहा है तो उसे संभालना पड़े ना। नहीं, हत्या कर दो। तो देखो उल्टा ज्ञान हुआ हमने, लेकिन उसे तुरंत नहीं समझाया। हमने कहा वाह तुम तो बढ़िया बोल रहे हो यार।
क्यों? तुरंत यदि हम समझाएंगे उसे नहीं, पहले उसे मानसिक वाइब्रेशन भेजकर समझाओ। ये सिस्टम है, उसे मर्ज करो। इसलिए बाबा ने कहा योग करो, मन मना भाव, मतलब पहले मानसिक वाइब्रेशन दो। पहले उसके जो है तुरंत आप आर्गो करने लग जाओगे तो वो तुरंत समझने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने पहले उसकी मानसिक सेवा नहीं की। तो जो आप मुख से बोलना चाह रहे हो वो अमृत बेले उठकर उस आत्मा को इमर्ज करो और मन से समझाओ, देखो भैया ऐसा मन ही मन भेजो, क्योंकि मन का प्रकंपन तीव्रता से जाता है। तो यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। तो घड़ी घड़ी बाबा सावधानी देते हैं, यह भूलो मत, और पॉइंट्स भूल जाती है। यह तो मुख्य है ना, मन मना भाव। बाप ही पतित पावन है, यह मुक्ति बाबा ही देते हैं, और युक्ति भी पावन बनने की बाबा ही बताते हैं। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। इसे समझो अच्छे से, 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है और साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया यह है अभी। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है, इधर उधर से आवाज़ करता रहता है, बदबू फेंकता रहता है ना भाई। यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सतयुग त्रेता इस धरती पर होता है ना भाई। यह कोई सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में नहीं होता। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये यहाँ होता है। तो इसलिए स्वर्ग कहाँ कहलाएगा? यहाँ। आप लोग समझते नहीं हैं, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, यह सब झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता ही है ना भाई। ये गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। मतलब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, ये रॉन्ग है भाई। कहाँ जलमग्न होगी? पूरी पृथ्वी पर ही तो जल है, तो जलमग्न कहाँ से हो जाएगी? सोचने की बात है भाई। जल किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर ही है ना। तो जैसे कैसे पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी? सोचने की बात है ना। सबका विनाश होगा, सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो, अर्थात सेवा कर रहे हो। बाप भी आते ही है बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। तो कितना बाबा ने देखो आश रखी है ना, चुने हुए बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको मुरली सुनने का अवसर मिल रहा है, मतलब आप हो, आप देवी देवता वाले हो। लगन को बस बढ़ाओ अपने। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो ज़रूर तरस पड़ेगा ना बाबा को। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके भाई। हठ योगी भी अथाह है। आत्मा के लिए कह देते हैं वह तो निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। अब निर्लेप है तो आत्मा फिर प्रेत आत्मा कैसे बन गई? भूत कैसे बन गया? फिर तंग कैसे कर रहा है? भूत कौन बना? आत्मा ही तो, जो भूतकाल में जीवन जी रही थी वो अब नहीं जी रही है तो उसे भूत कह दिया। तो आत्मा ही तो अगर निर्लेप है तो फिर भूत कैसे बनी? वो प्रेत कैसे बना? स्पष्ट है पूरा। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। लोग तो उल्टी बातें कह देते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति है नहीं, आत्मा की तरफ बुद्धि गई ही नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा, बहुत पाप करते हैं, यह महात्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है, ऐसे कहेंगे क्या? सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। भाई पवित्र शरीर थोड़ी कहते हैं, साधु सन्यासियों को पवित्र शरीर थोड़ी बोलते हैं, पवित्र आत्मा है, क्योंकि शरीर तो अपवित्रता से पैदा हुआ है, इसलिए पवित्र शरीर नहीं कहेंगे। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके। अभी सैपलिंग लगता है, हाँ अभी झाड़ बना नहीं है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी।
यह तो छोटे छोटे मठपंथ आदि टाल टालिया है, उनमें कोई मेहनत थोड़ी ही लगती है। भाई मेहनत तो बीज से पेड़ उगाने में लगती है, उसे सेफ रखना पड़ता है बकरियों से, है ना भाई, चारों तरफ जाली लगानी पड़ती है। तो अभी तुम बीज रूप अवस्था को पाए हो तो चारों तरफ जाली लगाओ, नहीं तो बकरी खा जाएगी झाड़ को। जो भी तुम झाड़ उगाओगे है उसको बकरी खा जाएगी। बड़ी समझने की बात है भाई। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं बाबा, किस्म किस्म के। हाँ नहीं, हमने थोड़ा सा देखो गलत कह दिया, देखो तो बाबा ने कहा ये छोटे छोटे जो मठपंथ हैं ये टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के वो मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। कौन सा मंत्र? मन मनावा होगा, ओम शांति का। हाँ, राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी गिरामी है और ये राजयोग एक बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके, है ना भाई। तुम अच्छे से पहचानो, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बीके तो यहाँ ही होंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। इसलिए अब केवल ब्राह्मण परिवार के सदस्यों से मतलब रखो। हाँ, उनके साथ रोरियान करो। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता छत्री। तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो बस। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना भाई। चलो 84 लाख भी बोले तो हिसाब बताओ। कोई को पता ही नहीं है 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ही नहीं सकता। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, इसलिए मूझते हैं। हाँ, एक बाप ही जान सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, है ना। अभी क्यों, क्या, कब, कैसे, किस लिए, ये सब खत्म हो गया, है ना भाई। हाँ, मनुष्य को कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। भाई आपने शरीर छोड़ दिया तो कोई तो सहारा चाहिए। सब तो शरीर के भान में है, तो कोई तो एक अशरीरी चाहिए शरीर छोड़ने के बाद मार्ग बताने वाला ना। तो अभी से आप संबंध बना के रखोगे, ज्ञान को सुनोगे, तो शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा, आप स्मृति में रखे रहोगे सदा। तो शरीर छोड़ने के बाद आपको स्मृति रहेगी। इसलिए अंतमति सो गति, पुरुषार्थ वो करना है। तो तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरे शरीर का तो कोई नाम ही नहीं है। ना मेरा कोई शरीर है, ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ। मैं तो इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, मैं चुपचाप आके प्रवेश कर लेता हूँ। देखो बाबा कैसे बोल रहा है। कोई तिथि तारीख नहीं है। बाबा स्पष्ट कह रहा है मेरे आने की तिथि तारीख नहीं है। तो फिर कैसे कह दिए भाई फलानी तारीख। इसका मतलब तिथि तारीख का वर्णन मत करो। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। भाई पहले के लोग थोड़ी कोई घड़ी देखते थे। हाँ, लेकिन टाइम पे चलते थे पूरा। कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार।
जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़े ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी ही करते हैं, है ना भाई। कोई भी घोड़े भी रहेगा तो घोड़े पर सारा दिन सवारी थोड़ी करेगा। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। देखो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं तो राम राम वो नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्मा भाई भाई हो गए ना भाई। कहते भी हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, कहते जरूर हो लेकिन समझते हो क्या? यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। हाँ, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो देखो दादी के तन में जब बाबा आते थे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, तो कितना खुश दिखते थे। क्यों? ढेर बच्चे बैठे होते थे डायमंड हॉल में। 25,000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था माउंट आबू के डायमंड हॉल में बाबा ने करवाई थी। हाँ, अभी भी वो डायमंड हॉल है भाई, जाके देख सकते हो, जहाँ बाबा मिलते थे। हमको याद आती है वो अवस्था, वो दिन याद आते हैं। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बाबा देख देख के बड़ा खुश होता था। हॉल में भी नहीं समाते थे तो हॉल के बाहर बैठते थे। कॉन्फ्रेंस हॉल बना वो भी भर जाता था। इतने बच्चे पूरे विश्व से आते थे। तो बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। अब कई जो है तुलना करने लगते हैं, क्या वहाँ दूसरी जगह भी तो ऐसे लाखों आते, लेकिन बाप थोड़ी है भाई। बाप का परिचय ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है। हम तो सब तरफ जाके देखे हैं भाई। हाँ, फिर देखो कुछ दिन बाद पता चलता है, खूब बड़ा भपका था उनका, कुछ दिन बाद पता चलता है वो जेल में है। वो पकड़ा गए फलाने गलत कार्य करते हुए। बाप कहाँ से पकड़ाएगा? बाप तो निराकार है। यहाँ तो पाप को कोई पकड़ ही नहीं सकता, ज्ञान को पकड़ सकता है। बाबा बहुत गहरी गहरी बात बताते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं ना भाई हमारा देश है। अभी भी तो देश के मालिक है सब, हैं? तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ तो बाबा देते नहीं है भाई। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी ही रह जाना है। जहाँ बाबा आ रहे हैं वहीं थोड़ी सब रह जाएंगे। अब 30,000 लोग 35,000 लोग आते थे बाबा से मिलने, अब सब वहीं थोड़ी पड़े रह जाएंगे, हैं? अपने अपना कार्य व्यवहार में जाना है। कर्मयोगी जीवन जीना सिखाया बाबा ने। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा रख कहाँ सकेंगे? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं भाई? शरीरों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। आत्मा बन गए तो छोटा सा परम धाम, फिर सब आ जाएंगे वहाँ घर में। तो बाबा कहते हैं सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते, कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो बस, मन बना भाव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हाँ, सतो प्रधान बनना है। ये ख्याल करेंगे तो भाई बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। तो फिर अव्यक्त रूप से सेवा भी कर सकेंगे। पूरे जल्दी जल्दी कंप्लीट होते चले जाएंगे तो मान लो नया जन्म भी ले लिए तो कंप्लीट होकर आप वहाँ रहेंगे ना। आत्मा पूरी तरह से पूर्ण होकर रहेगी। तो कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं जो कर्मातीत बन गया वो इस शरीर में रहेगा नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है बाबा की। हाँ, तो तुम केवल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो, कहाँ रहेंगे ये मत सोचो। कर्मातीत बन गए फिर बाबा कहीं भी रख सकते हैं। अभी दादी प्रकाश मणि जी फिर से जन्म लेके रह रही है ना भाई।
तो वो तो कंप्लीट होके गई हैं आत्मा, है ना भाई। तो अब उनमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, आत्मा को तो वही अवस्था है। हाँ, सत्व प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि चले तब है। वैसे अभी जैसे भाई आपके घर में माता जी की डेथ हुई, अब वो जन्म तो लेंगी ना, लेकिन जन्म लेने के बाद भी आपको दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में स्मृति पिछले परिवार की है, इसलिए आपको दिखाई देती है। उसको भी याद आती है, भले वो बच्चे शरीर में बैठे हैं, लेकिन आपके सपने में आती है वो। बस वैसी ही बात है, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना। देखो बाबा ने उदाहरण कितना अच्छा दिया। वह तो है जानवर, तुम बच्चों ने भी रणियाँ मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, तो तुम्हें ऐसा संपूर्ण बनना है जो एक शब्द में किसी को शांति दे सकते हो। शब्द भी ना बोलना पड़े, ऐसा आपको सामने खड़े हो और उसको शांति मिल जाए। हाँ बाबा वो तैयारी करवा रहे हैं, बहुत आएंगे, बहुत चिल्लाएंगे, तो आपको कितना शांति में जाना है सोचो। विनाश तो होना ही है ना भाई, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है तो लोग हाहाकार तो करेंगे। सब आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं तो भी हाहाकार मचा है। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे है जैसे एक बच्चा है, वो आग की तरफ आकर्षित हुआ है, जल गया है, लेकिन आकर्षित होने के कारण छूता भी रहेगा। हाँ, बार बार जो है उस तरफ बुद्धि जाएगी। जब जल गया तब समझ में आएगा, है। ऐसे ही है, बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर बनाने में टाइम लगता है। हाँ, तो इस बाबा इशारे दे रहे हैं बहुत गहरे। जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है तो थोड़े बॉम्ब से थोड़ी काम चलेगा। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का, देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो तुम कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम भी बाबा को याद प्यार देते, नमस्ते करते हैं। फिर धारणा के लिए सार बहुत बारीकी से सुनना। ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, कंटिन्यू, है ना। मन मनाभा होकर कर्मातीत बनने का ख्याल करना है। होना किधर रहे? कर्मातीत बनना है। कर्म का होना मत रहे, कर्मातीत बनने का होना रहे। हाँ, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। फिर वरदान देखो, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव, माने साक्षात दिखाई दे, है ना। हर शिक्षा आपके कर्म में दिखाई दे। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, मतलब स्वरूप, मतलब स्वयं का रूप बनाते हैं, हाँ, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। हाँ, फिर क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।